गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम लोग कोसेट्स के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट एक डाउट था संदीप कंसल का, ठीक है। तो पहले उस डाउट के बारे में बात करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, फिर हम लोग कोसेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वो डाउट ये था कि यहाँ पर 4 कैसे आया, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 आना चाहिए था। तो पहले इसी को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना कि वापस से वही एलिमेंट आपका आंसर आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर 5 है तो मैं 5 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर वापस से 5 आता है। इट मीन्स मेरे लिए 1 क्या हुआ, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब यहाँ पर मुझे ए चाहिए था वापस से, तो मैं ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि वो वापस से ए आ जाए। तो अब मेरे पास बेस में था 2, यहाँ पे था ई, मुझे यहाँ पे चाहिए ए। तो मुझे चाहिए कि 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाए तभी मेरे पास ए आए। इट मीन्स अगर मैं ई की वैल्यू को यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तभी 2 और 2 आपस में कैंसिल होकर आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स मेरी आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। इन्वर्स होता है कि एलिमेंट को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना कि वापस से आइडेंटिटी मेरा आंसर आए। इट मीन्स अगर 5 है तो 5 को अगर मैं 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तभी मेरा आंसर वापस 1 आएगा, क्योंकि 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं इस स्टेप तक पहुँची थी यहाँ पे। अब ई की वैल्यू यहाँ पे मेरी 2 आई है तो मैंने ई की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दी। ये 2 इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 4/a, ठीक है। तो ये रीज़न था 4 का। तो आई होप संदीप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट आता है इसके बाद भी, अगर ये चीज़ नहीं क्लियर है तो आप प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछिए, मैं आपको ये फिर एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो अब हम कोसेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कोसेट्स की डेफिनेशन। तो इसमें क्या लिखा है, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग्स टू जी देन द सेट। तो इट मीन्स जी कोई ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है, ए एलिमेंट है जो जी को बिलोंग करता है। तो कहते हैं एक सेट है हमारे पास। सेट क्या बोल रहा है कि ए एच इज इक्वल्स टू a small h where small h belongs to h is called a left coset of capital H in G। It means कि मेरे पास एक एलिमेंट है ग्रुप का G, वो एलिमेंट सब ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ अगर इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करता है, इट मीन्स आगे लगेगा ग्रुप का एलिमेंट, पीछे लगेगा सब ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। तो उसे हम लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, ठीक है। अब अगर सब ग्रुप का एलिमेंट आगे आ जाए, ग्रुप का एलिमेंट पीछे आ जाए तो वो राइट कोसेट बनेगा जी का, ठीक है। बाय दिस डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी वी हैव अ लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो क्या बोल रहे हैं कि अब इस डेफिनेशन से ये बात तो क्लियर है कि जो ग्रुप का हर एलिमेंट होगा वो सब ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट होके यानी मल्टीप्लाई होकर लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट देगा, और वो सारे के सारे जो कोसेट्स होंगे वो ग्रुप में भी बिलोंग करेंगे। कैसे, क्योंकि एच है वो सब ग्रुप है जी का, यानी एच के सारे एलिमेंट्स किस में आए, जी में। ए जो एलिमेंट था वो भी था ग्रुप का। इट मीन्स अगर मैं उनको मल्टीप्लाई भी करती हूँ तो भी वो ग्रुप में आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक इन्होंने एग्जाम्पल दी है, ऑल द कोसेट्स ऑफ 3z इन द ग्रुप z वेयर कॉम्पोजिशन एडिशन इज अप्लाइड। इट मीन्स z क्या होते हैं, इंटीजर्स। बात किसकी हो रही है, 3z की। 3z मतलब 3 को सारे के सारे अगर मैं इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ बनेगा क्या, 3 का ही टेबल बनेगा जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब इंक्लूड होगा, ठीक है। द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ h इन g आर ऑब्टेन्ड। तो ये अभी क्या बोल रहे हैं, कहते चलो 3 का टेबल आ गया, अब कहते हैं उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट की तरीके से ऐड करके दिखाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, पहले लेफ़्ट कोसेट बनाया, राइट कोसेट बनाया। अब 0 को हर एलिमेंट में ऐड करो, वापस से h आएगा,
ठीक है। अब 1 को ऐड करो तो ये चीज़ बनेगी, 2 को ऐड करो इस तरीके से आंसर आ जाएगा, 3 को करोगे तो वापस से H आ जाएगा, 4 को ऐड किया तो वापस से H+1 आ गया, ठीक है, क्योंकि सेम ही सीरीज़ बन रही है दोबारा से। 5 ऐड करोगे तो H+2 आ जाएगा। इट मीन्स देयरफॉर 3 cosets of H in G आर फॉलोइंग H+1 एंड H+2। कैसे कि अब यहाँ तो पहले 3 में तो आंसर आ रहा था डिफरेंट, बट जो फोर्थ है, फोर्थ टर्म में क्या हो गया, आंसर वापस से रिपीट होने लगे। इट मीन्स उतने ही कोसेट्स बनेंगे जब तक वो आंसर्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इन सभी डिस्टिंक्ट की यूनियन ले लूँगी तो वापस से मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरा पूरा का पूरा इंटीजर्स का ग्रुप, यानी जी आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे थ्योरम के बारे में। तो थ्योरम क्या बोल रही है हमें, इफ़ H and K आर 2 फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ एन अबिलियन ग्रुप G, देन प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। तो अब ये क्या बोल रही है कि हमारे पास एक G है जो कि एक अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये सब तो होल्ड करेंगी ही करेंगी, साथ में वो कम्यूटेटिव भी होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो आप अबिलियन ग्रुप्स के बारे में अगर जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफ़र करो, मैंने फिर भी एक डेफिनेशन अभी भी बता दी है आपको, ठीक है। तो कहते हैं एक अबिलियन ग्रुप है जी, उसमें उसी ग्रुप के 2 फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं H एंड K। तो अब मुझे ये प्रूव करके देना है कि ऑर्डर ऑफ H की है वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, कहते लेट कर लो कि H इंटरसेक्शन K है वो D के इक्वल है। अब H इंटरसेक्शन K के जो एलिमेंट्स है, सपोज हमने वो ले लिए किस फॉर्म में है, वो DK1 DK2 अप टू DKI। क्योंकि मैंने अब H इंटरसेक्शन K को D माना है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, बी ऑल द डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स एंड D इन K। राइट कोसेट्स क्यों, क्योंकि अब आगे कौन सा एलिमेंट आ रहा है ग्रुप का, पीछे किसका आ रहा है, छोटे यानी इंटरसेक्शन का एलिमेंट आ रहा है, इसलिए राइट कोसेट, ठीक है। देयरफॉर जो K है वो किससे बनेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स की यूनियन के, अगर मैं यूनियन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, K मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमें मालूम होता है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है उसको ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या करता है, डिवाइड करता है। ये लगी है लैग्रांजे थ्योरम, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, कि लैग्रांजे थ्योरम क्या होती है। उसको हमने ले लिया कि वो T के बराबर है। अब कहते हैं नाउ H के ले लिया, K की वैल्यू क्या है, ऊपर निकाली थी, आ गई, यूनियन बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, H इंटू DKI। अब H इंटू D है वो H के बराबर है, कैसे, क्योंकि अब D है वो क्या था, इंटरसेक्शन H और K का, मतलब H और K का इंटरसेक्शन। इट मीन्स करके मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो जो एलिमेंट्स होंगे K और H में लाई करेंगे। इट मीन्स जो मेरा D है वो H में लाई करेगा। इट मीन्स जो H और D है वो बराबर किसके आ जाएगा, H के। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे H लिख दिया, HKI, ठीक है। तो अब इससे जो बात प्रूव हो रही है कि अगर मैं यूनियन करती हूँ HKIs का तो मेरे पास वापस क्या बनेगा, HK बनेगा, ठीक है। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा वो किसको डिवाइड करेगा, इसके ऑर्डर को, ठीक है। अगेन वी सी दैट एनी कोसेट ऑफ HK1 HK2 अप टू HKI आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। कहते हैं अब इससे ये पता चलता है कि जो ये सब हैं वैल्यूज़, अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ आई की वैल्यू पुट करके, ये सारे के सारे हैं वो आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब डिफरेंट है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसको फिर भी इन्होंने क्या किया, प्रूव करके दिखाया। बिकॉज अब कहते हैं सपोज करो कि 2 एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल आ गए हैं, कोई भी 2 आ गए हैं। अब इट मीन्स अगर मैं KJ को इधर उधर शिफ्ट करती हूँ तो KJ इन्वर्स आ जाएगा वो, अब यानी KI इंटू KJ इन्वर्स है वो बिलोंग करेगा H में, ठीक है। अगर H में बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि KI इंटू KJ इन्वर्स ये एलिमेंट किसके हैं, K के,
ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो H में भी बिलोंग कर रहे हैं, K में भी कर रहे हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में भी करेंगे। इंटरसेक्शन किसके बराबर है? D के बराबर है। ठीक है, इट मीन्स D के आया है वो D के J के बराबर हो गया। इट मीन्स दो एलिमेंट्स आपस में बराबर आ गए हैं। पर हमने तो जो सपोज किया था वो ये था, बी ऑल द डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब सारे के सारे आपस में अलग होने चाहिए, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई हमारी सपोजिशन को। दस ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं? आपस में डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इट मीन्स अब मैंने बताया था कि इन सबके ऑर्डर को ऐड करके ऑर्डर ऑफ एच के बनेगा। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, कहते ये जो सारे टर्म है ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टी इंटू ऑर्डर ऑफ एच। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच क्या है, ठीक है, इंटू ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एच के आई की जगह पे कहते हैं आप लोग यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब टी की वैल्यू मैंने ऊपर ली थी ये। ठीक है, मैंने ये चीज़ यहाँ पे पुट की। डी क्या है? इंटरसेक्शन के बराबर है। ठीक है, तो इससे ये जो थ्योरम थी हमारी ये प्रूव हो गई। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है? एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। कहते कि एक किसी ग्रुप के अगर दो लेफ्ट या दो राइट कोसेट्स ले लेते हो आप, वो या तो आपस में सेम होंगे या बिल्कुल ही अलग होंगे। ये आपको प्रूव करके देना है। ठीक है, तो अब प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी हैविंग टू लेफ्ट कोसेट्स ए एच एंड बी एच विच आर नॉट जस्ट डिसजॉइंट। तो अब अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो ये आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि एक बात तो होगी, अगर वो आइडेंटिकल है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो वो डिसजॉइंट होगा। ठीक है, तो अभी हमें यही प्रूफ करके देना है कि प्रूफ करके बताओ कि ए एच है वो बी एच के इक्वल है। तो अब अगर ये आपस में इक्वल है, ठीक है, तो कि ये तो बात क्लियर है कि वो डिसजॉइंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो आइडेंटिकल ही होगा। अब अगर वो आइडेंटिकल है तो उसमें कोई ना कोई तो कॉमन एलिमेंट होगा ही ना। इट मीन्स वो 5 नहीं है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट इन बी एच एंड ए एच। तो अब सपोज वो कॉमन एलिमेंट है एक्स। अब एक्स है वो ए एच को भी बिलोंग कर रहा है और वो बी एच को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग एक्स की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में है, यानी कि ए स्मॉल h1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है x इक्वल्स टू बी एच टू, जहाँ पे सारे के सारे h1 और h2 है वो हमारे सब ग्रुप h को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इट मीन्स x की ही दोनों वैल्यूज़ हैं तो आपस में इक्वल रख सकती हूँ मैं। इसको पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय h1 इन्वर्स कर लो, और फिर ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये किसके बराबर होगी? एच के बराबर है। या आप समझ लो कि ये कैंसिल ही हो रही है आपस में, क्योंकि ये एक वैल्यू इन्वर्स में है और दूसरी सिंपल पड़ी है, तो एच के बराबर है। डन। ए की जो वैल्यू वो इसके बराबर आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे h1 इन्वर्स की जगह h2 इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देयरफॉर फॉर एनी h स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब जो मैंने ये चीज़ पहले ही बताई कि जो ए एच है स्मॉल ए एच वो बिलोंग कर रहा है इसमें। ठीक है, ए की वैल्यू अभी निकाली है ये है, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब ये बी बाहर चला गया और एच अंदर आ गया। इट मीन्स अब ये कोई एलिमेंट है जो बी एच फॉर्म का है, यानी कि बी हाँ। ठीक है, तो इट मीन्स अब मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, अब मैंने क्या किया, ये जो एलिमेंट है ये बी एच फॉर्म का बन गया। इट मीन्स पहले ये एलिमेंट ए एच में भी था, अब मैंने क्या किया, इस ए एच को मैं बी एच के अंदर ले आई हूँ। ठीक है, इट मीन्स ए एच है वो कैपिटल ए एच में भी है और ए एच है वो कैपिटल बी एच में भी है। इट मीन्स जो ए एच है वो क्या है, सबसेट है बी एच का। ठीक है, ये स्मॉल बी एच एच की बात हो रही थी, अब ये कैपिटल एच आ गया यहाँ पे। इट मीन्स स्मॉल ए एच जो था वो कैपिटल में बिलोंग कर रहा था, स्मॉल ए एच जो था वो बी और कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा था। इट मीन्स ए एच है वो बी एच का भी सबसेट हो गया। ठीक है, अगेन अगर मैं बी एच लेती हूँ, सिमिलरली मुझे जैसे ये प्रूफ किया वैसे ये भी, कि अगर बी एच जो एलिमेंट था वो बिलोंग कर रहा था कैपिटल बी एच में।
ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू यहाँ पे थी, सब्सटीट्यूट की, इट मीन्स बी एच जो था, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्सटीट्यूट की, इट मीन्स पहले स्मॉल बी एच जो था वो कैपिटल बी एच में था, अब स्मॉल बी एच किस में आ गया, कैपिटल ए एच में। इट मीन्स जो मेरा बी एच है वो किसका सबसेट हो गया, ए एच का। इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 ए एच क्या हो गए, बी एच के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरे में इनको कंटेन करके दिखा दिया, ठीक है। देयरफॉर ए एच इज इक्वल्स टू बी एच। देयरफॉर इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आइडेंटिकल प्रूफ करके दिखा दिया है, ठीक है। अब अगर फाई नहीं है इट मीन्स कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट ज़रूर होगा, ठीक है। एनी टू दैट इज़ एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच आर आइडेंटिकल इफ़ they are not disjoint. Similarly this property can also be proved for right cosets, ठीक है। इट मीन्स अगर वो डिसजॉइंट है तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा, अब अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे लैग्रांजेस थ्योरम की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट सब ग्रुप, सॉरी फाइनाइट ग्रुप आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो इट मीन्स वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक ग्रुप है मेरे पास जी, उसका एक फाइनाइट सब ग्रुप होगा एच, सच दैट जो ऑर्डर ऑफ जी है वो एन है और ऑर्डर ऑफ एच है वो एम है, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, हमें ये बात मालूम है कि जो ग्रुप है वो बना किससे हुआ है, यूनियन सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ मैं आपको पहले प्रूव करके दिखा चुकी हूँ इसमें एग्जाम्पल में, कि जो कोसेट्स होते हैं वो बने किससे होते हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स के यूनियन के साथ। डिस्टिंक्ट मीन्स आपस में जो सिमिलर ना हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट कोसेट्स के यूनियन के से क्या आता है, पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट होता है। यही चीज़ इन्होंने इस फॉर्म में मेंशन की हुई है कि जो मेरा ग्रुप है वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स की यूनियन के साथ बना हुआ है, ठीक है। सिंस ऑल द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप एच आर नॉट डिफरेंट, तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स तो डिफरेंट नहीं होते, तो हम सपोज कर लेते हैं कि चलो के तक जो कोसेट्स हैं वो डिफरेंट है। हमने एक नंबर के रख लिया कि के तक तो वो डिफरेंट होंगे, उसके बाद वो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कैसे, मैं वो भी बता चुकी हूँ कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वैल्यूज़ क्या करनी शुरू हो जाती हैं, रिपीट। तो ये कहते हैं कि अब सारे के सारे तो डिफरेंट लेफ्ट कोसेट्स नहीं होंगे, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो कोई पॉइंट फिक्स होगा जहाँ तक वो डिफरेंट है। तो हमने वो पॉइंट क्या ले लिया, के ले लिया, ठीक है, के ले लिया। इट मीन्स वो एलिमेंट्स कैसे हो गए अब, G1H G2H अप टू GKH। इट मीन्स जो मेरा ग्रुप G है वो बना किससे है, इन सब की यूनियन के साथ। तो और ये जो सारे हैं ये सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। अब डिसजॉइंट है तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, इन सब के ऑर्डर की यूनियन, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या लिखा है, अगेन ऑर्डर ऑफ GH इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H। तो ये कैसे आया, सब ग्रुप्स में मैंने एक प्रॉपर्टी की थी कि, एक मिनट, सब ग्रुप्स में हाँ एक प्रॉपर्टी थी, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट A ऑफ H इज़ द सेम एज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A इन G। इट मीन्स ग्रुप के हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो सब ग्रुप के हर एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे, हाँ, कि जो ऑर्डर ऑफ GH था, अब GH क्या है, GH एक मेरे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है। अब कोसेट है यानी कि वो हमारा जो ग्रुप G था उसको भी बिलोंग करेगा और सब ग्रुप H को भी बिलोंग करने वाला है, ठीक है। इट मीन्स अब सब ग्रुप का अगर ऑर्डर क्या है, M है, तो ऑर्डर ऑफ GH भी M होने वाला है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ G1H भी M के बराबर होगा, ये भी M के बराबर होने वाला है, ये भी M के बराबर होने वाला है, ठीक है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ G किसके बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ H अप टू ऑर्डर ऑफ H कितने टाइम्स, K टाइम्स। और ये सब किसके बराबर थे, ऑर्डर ऑफ H मेरे पास क्या था, M था,
और ऑर्डर ऑफ जी क्या था, वो एन था, एन इज इक्वल्स टू एम प्लस एम प्लस एम सो ऑन, कितने टाइम्स, के टाइम्स, यानी कि एन किसके बराबर आ गया, एम के, यानी कि जो एन है उसको अब हमारा एम क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच है वो क्या है, डिवाइज़र है ऑर्डर ऑफ जी का, ठीक है। इट मीन्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ जो मेरा सब ग्रुप होता है उसके सब ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसका जो ऑर्डर है वो ग्रुप के एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है। इट मीन्स अब मेरा जो जी एच था वो मेरा सब ग्रुप में लाई कर रहा था। इट मीन्स जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वही मेरे उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी होने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एम आ गया। डन विद लैग्रांजेस थ्योरम, ठीक है। इसमें एक और लैग्रांजेस में एक छोटा सा पॉइंट और था, ये इसे मेंशन नहीं किया हुआ, बट अगर इसके कन्वर्स की बात करें ना तो वो चीज़ ट्रू नहीं है। इट मीन्स इसमें तो बोलते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है उसको ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है, मगर अगर हम इसका कन्वर्स करें कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप को ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड करेगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू होगा, ठीक है। ये बात मैंने मेंशन नहीं की हुई है, बट हाँ एक छोटा सा ही पॉइंट है ये, तो आप लोग अपने आप भी ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। इसमें जो लिखा है वो ये है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ अ डिवाइज़र ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो ये क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप है जी, उसका अगर मेरा जो ऑर्डर है उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर है, यानी कि ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है उसका एक एलिमेंट है ए। इफ़ एच इज़ अ साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए। साइक्लिक सब ग्रुप्स के बारे में हमने स्टडी नहीं किया है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल उसकी एक डेफिनेशन बताती हूँ। साइक्लिक सब ग्रुप क्या होते हैं, एक ऐसा सब ग्रुप जो जनरेट हुआ है सिर्फ एक ही एलिमेंट से। इट मीन्स सपोज कि ए एक एलिमेंट है, उससे मैंने पूरा का पूरा सब ग्रुप क्या है बना दिया अपना, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो मेरे ए से बने हैं। ए एक जनरेटर है उस सब ग्रुप के लिए, ठीक है। उसको हम साइक्लिक सब ग्रुप बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब, एच मेरा साइक्लिक सब ग्रुप है जो जनरेट हुआ है ए से। इट मीन्स एच है वो किसके बराबर हो गया, पैरेंथेसिस ए के। अब जनरेटर को हम इस ब्रैकेट के साथ डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने ए को इस ब्रैकेट के अंदर रखा, ठीक है। इसका अगर हम ऐसे कोई चीज़ मेंशन होकर आ रही है ना, इट मीन्स वो चीज़ बनी ही ए से है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ ए है वो किसके बराबर हो गया, ऑर्डर ऑफ एच के। वो कैसे, सब ग्रुप की डेफिनेशन ये चीज़ मैंने पहले बताई अभी की अभी, वो प्रॉपर्टी कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर है, ठीक है। अब सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, ठीक है, एक फाइनाइट ग्रुप जी का सब ग्रुप है एच, तो लेग्रांजे थ्योरम क्या बोलती है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो डिवाइड किससे हो रहा है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से। अब ऑर्डर ऑफ एच है वो किसके बराबर था, ए के बराबर था। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी अब किससे डिवाइड हो रहा है, ऑर्डर ऑफ ए से, एलिमेंट से। तो यही प्रूफ करना था। ये थ्योरम अब कोसेट्स की लास्ट थ्योरम है, ठीक है। इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड ए बिलोंग्स टू जी, यानी ए कोई एलिमेंट है जी का, देन ए पावर रेस टू एन इज इक्वल्स टू ई, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें ए की जो पावर है वो किसके बराबर आ जाएगी, आइडेंटिटी के बराबर, ई के बराबर, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। सपोज ऑर्डर ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो एम के बराबर है। अब पिछली थ्योरम में यही बताया था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करेगा। सिंस जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, देयरफॉर एज वी नो द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू एम के। ये चीज़ अभी प्रूफ की थी लैग्रांजेस में। ये रहा पॉइंट, ठीक है। एम के बराबर है वेयर के इज़ एनी इंटीजर। बेस में ए ले लो, यानी कि अब सारा कुछ पावर में चला गया, यानी ए की एन है वो आपस में किसके इक्वल होगी, ए के एम के इक्वल आ गई। ब्रैकेट डाल लिया। अब मुझे मालूम है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम के बराबर है, यानी कि ए का जो पावर एम है वो किसके बराबर हो गया, ई के, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसकी जगह पे मैंने ई सब्सटीट्यूट किया। अब ई की पावर एनीथिंग विल गिव अस ई, ठीक है। तो यही चीज़ थी प्रूफ करने के लिए। कहने को तो लैग्रांजेस की बात जो ये दो थ्योरम्स हमने की हैं ये दोनों की दोनों इस ठीक तरीके का
सब प्रूफ यानी कि करोलरी बन गई है। ठीक है, तो यही था कोसेट्स के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वोशंट ग्रुप्स के बारे में। तो गाइस प्लीज़ स्टडी कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, थैंक यू।